दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर से बुलडोजर की गूंज सुनाई दी है। आखिर प्रशासन ने अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई अलसुबह क्यों कर डाली? पुलिस बल की तैनाती थी, मौजूदगी थी और धार्मिक ढांचाओं पर बुलडोजर चल रहा था, एक्शन हो रहा था। जो माहौल अचानक से गरमाने वाला था। धार्मिक संरचनाओं पर हुई ये सख्त कार्रवाई ने कई सवाल तो खड़े किए। एक तरफ सरकारी सख्ती, दूसरी तरफ कैसे अवैध मस्जिद मजारों पर हुआ तगड़ा एक्शन। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए, तस्वीर के साथ। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के रुद्रपुर से कुछ तस्वीरें आज सुबह देखने को मिली। सुबह से लोगों की आंख भी नहीं खुली थी कि कुछ धार्मिक स्थलों को प्रशासनिक टीम के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को अमल में लाया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इसे कार्रवाई बताया। इलाका कौन सा था? इलाका गुल्लरभोज का था, दिनेशपुरा क्षेत्र था, जहां धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई दोस्तों सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने के अभियान के तहत की गई। थोड़ा समझिए, जो प्रशासन कहता है उस हिसाब से जिन धार्मिक संरचनाओं को हटाया गया है, तोड़ा गया है, बुलडोजर चला है, दरअसल ये सभी संरचनाएं, ये ढांचे सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे, बसाए गए थे। करीब 3 महीने पहले प्रशासन द्वारा इन स्थलों का सर्वे किया गया था, इन क्षेत्रों में जहां जहां अवैध मजारें और मस्जिदें थी, जिसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया था। भूमि स्वामित्व, निर्माण से जुड़े दस्तावेज लाने के लिए कहा गया, दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन कुछ नहीं दिखाए गए। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पहले चोरी होती है, फिर सीना चोरी भी हो जाती है, क्योंकि प्रशासन की चेतावनी होती है। चेतावनी के बावजूद भी कोई असर बढ़ता हुआ अतिक्रमणकारियों पर नहीं दिखता। दोस्तों, प्रशासन द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इन अतिक्रमणकारियों ने न तो वैध दस्तावेज दिखाए और न ही निर्माण की कोई अनुमति दिखाई कि कैसे बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे कब्जा हो गया। इसके बाद प्रशासन ने अपना रुख सख्त किया, कार्रवाई का फैसला किया। दोस्तों, अवैध कब्जा धारकों ने कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया है। पहले उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जहां उन्हें राहत नहीं मिली, और इसके बाद कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश भी आ गया इससे पहले। लेकिन जिन धार्मिक संरचनाओं पर कोई स्थगन आदेश नहीं था, उन्हें प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ये सुबह सुबह की तस्वीरें देखिए। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, भारी पुलिस बल है और बुलडोजर चल रहा है। 3 प्रमुख धार्मिक संरचनाओं को गिराया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या न पैदा हो, और तस्वीरें उसके बाद बुलडोजर चलने की। दोस्तों, प्रशासन का यह कहना कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है और इसी तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, कोतवाली कतरपुर चौकी गुल्लरपुर क्षेत्र के अंदर आज दिनांक 18/4/2026 में सिंचाई विभाग की जमीन पे कुछ अवैध अतिक्रमण था। इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा जो है पुलिस फोर्स की मांग की गई थी। इसके तहत जो है 3 सीओस और अन्य अधिकारी कर्मचारी जो है वहाँ पे नियुक्त किए गए थे ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। दोस्तों, जिन संरचनाओं को हटाया गया उनके लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली गई थी और न ही भूमि से जुड़े दस्तावेज मौजूद थे। यह कहा गया कि कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के हिसाब से की गई है। प्रशासन साफ करता है कि जिले में सरकारी जमीन पर किए गए सभी अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जिन लोगों ने दोस्तों अब तक अतिक्रमण हटाया नहीं है, उन्हें भी जल्द कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले भी हमने देखा था
गढ़वाल क्षेत्र में, चाहे मसूरी का इलाका हो, चाहे ऋषिकेश का इलाका हो, हरिद्वार का इलाका, रुड़की का इलाका, यहाँ तक कि देहरादून में भी बीचों बीच शहर में जो अवैध तरीके से धार्मिक ढांचे बनाए गए थे उनको गिरा दिया गया था। और फिर ये काशीपुर से लेकर उधम सिंह नगर और हल्द्वानी नैनीताल तक का इलाका, यहाँ पर भी गजब तरीके से अतिक्रमण हुआ है। सिंचाई विभाग की भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर, सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर ये संरचनाएं बनाई गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक अभियान है, जो अभियान अभी चल रहा है उसी का हिस्सा? आज तक तो ऐसा कोई अभियान भी नहीं चला। लंबे समय से ये धार्मिक संरचनाएं बनाई गई और चल भी रही थी, कब्जा चल रहा था। शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा अभियान भी चलेगा कि सब गलत तरीके से किया गया काम जमीन में दफन हो जाएगा। जमीन को, सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की यह मुहिम आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है, ये प्रशासन ने साफ कहा है। क्या जिन लोगों ने अब तक नियम कायदों को अनदेखा किया उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? सिर्फ कुमाऊं के इस इलाके में ही नहीं, रुद्रपुर या फिर उधम सिंह नगर का, काशीपुर का इलाका नहीं, गढ़वाल वाले इलाके में भी, ऋषिकेश, मसूरी और रुड़की और हरिद्वार का इलाका। दोस्तों, इस दौरान एहतियात के तौर पर तमाम वो चीजें की जा रही है। बुलडोजर साथ में ले जाते हुए पुलिस बल को भी भारी मात्रा में ले जाना पड़ रहा है। ये कहने की आशंका इस बात की भी है कि विरोध भी हो सकता है। इससे पहले हमने कई मर्तबा देखा कि विरोध की तस्वीरें भी आई। आगे तस्वीर क्या होगी वो भी बताऊंगा, लेकिन यहां गलत तरीके से बनाई गई अवैध, जिनके कागज नहीं है, जिनको बनाने के लिए किसी की अनुमति नहीं है, उनको गिराने का काम कर दिया गया। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।